अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आप सभी का इस नई वीडियो में। तो जैसे आप सभी जानते हैं कि परसों शाम को जेके बोपी ने बीएससी नर्सिंग पैरामेडिकल और बीएससी टेक्नोलॉजी कोर्सेज का जो रिवाइज्ड सिलेक्शन लिस्ट था उसको इशू किया था। काफ़ी सारे बच्चों की नई सीट अलॉटमेंट हुई है उसमें और काफ़ी सारे बच्चों को सीट अपग्रेड हुई है। तो सभी बच्चे अपना अपना एडमिशन कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर बात आ जाती है आपके थर्ड राउंड और उसके अलावा डायरेक्ट एडमिशन्स की। उसके बारे में आपके साथ इस वीडियो में मैं डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ। ये वीडियो इंपॉर्टेंट रहेगा, इस वीडियो को एंड तक देख लेना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर ले। तो देख लेते हैं यहाँ पे बीएससी पैरामेडिकल और टेक्नोलॉजी कोर्सेज के लिए जो डायरेक्ट एडमिशन्स हैं उनके बारे में। तो सबसे पहले आपको मैं थर्ड राउंड के बारे में बता दूं, क्योंकि आपके बहुत कमेंट्स आ रहे हैं और मैसेजेस भी काफ़ी सारे बच्चों की आ रही हैं थर्ड राउंड के बारे में। तो थर्ड राउंड की अगर मैं बात करूं तो बीएससी नर्सिंग पैरामेडिकल और बीएससी टेक्नोलॉजी कोर्सेज का जो थर्ड राउंड है वो बिल्कुल भी नहीं होने वाला, क्योंकि दूसरा राउंड जो था ये मॉपअप राउंड काउंसलिंग का था और मॉपअप राउंड के बाद कोई भी राउंड काउंसलिंग का नहीं होता है। तो फिलहाल के लिए आपका बीएससी नर्सिंग का जो है वो काउंसलिंग का जो प्रोसेस है वो खत्म हो चुका है। तो जिन जिन बच्चों को सीट अपनी मिली है तो वो उसमें जाके एडमिशन करें, अपनी क्लासेस अटेंड करें रेगुलरली और उसके अलावा अच्छी तरह से मेहनत करें, अपना और अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करें। बाकी तीसरा राउंड काउंसलिंग का आप लोगों का नहीं होने वाला है। अब आप में से काफ़ी सारे बच्चे डायरेक्ट एडमिशन्स का वेट कर रहे हैं। तो डायरेक्ट एडमिशन की अगर मैं बात करूं तो डायरेक्ट एडमिशन आपके इस साल भी होंगे। अब फिलहाल के लिए आईएनसी ने भी जो वो कल एडमिशन की जो डेट है उसको एक्सटेंड किया है। अक्टूबर 30 तक एडमिशन की डेट को यहाँ पे एक्सटेंड उन्होंने किया। पहले 30 सितंबर लास्ट डेट थी, अब उसको एक्सटेंड करके 30 अक्टूबर तक यहाँ पे इन्होंने रखी, यानी कि अब लगभग 1.5 महीना और आईएनसी ने जो वो बीएससी के एडमिशन नर्सिंग जीएनएम वगैरह के एडमिशन्स को दिया। अब अगर मैं डायरेक्ट एडमिशन की बात करूं, देखो जो ही हमारे बीएससी नर्सिंग के सेकंड राउंड के एडमिशन खत्म हो जाएंगे उसके बाद कॉलेज वाले आइडेंटिफाई करेंगे कि उनके पास किस किस कोर्स में कितनी कितनी सीट्स वैकेंट हैं एंड देन वो सीट मैट्रिक्स जो है वो जेके बोपी में सबमिट होगा। उसके बाद जम्मू कश्मीर नर्सिंग एंड पैरामेडिकल काउंसिल जो है डायरेक्ट एडमिशन का नोटिफिकेशन इशू करेगा। यानी कि आप रफली मान के चल सकते हैं कि अक्टूबर के पहले हफ्ते में या दूसरे हफ्ते में आपका जो डायरेक्ट एडमिशन का नोटिफिकेशन होगा उसको इशू किया जाएगा। वैसे दूसरा हफ्ता तो काफ़ी ज़्यादा लेट हो जाएगा, पहले हफ्ते में आपका जो है वो डायरेक्ट एडमिशन का नोटिफिकेशन आ जाएगा। डिपेंड करता है कि किस हिसाब से सीटें वैकेंट रही होंगी, चाहे प्राइवेट कॉलेज हों चाहे गवर्नमेंट कॉलेज हों, जिस हिसाब से सीटें वैकेंट होंगी उसके अकॉर्डिंग आपका जो नोटिफिकेशन है वो आ जाएगा। जो ही जम्मू कश्मीर पैरामेडिकल एंड नर्सिंग काउंसिल एडमिशन का नोटिफिकेशन इशू करेगा और साथ में ही आपके सभी कॉलेज वाले जिन जिन के पास जो जो कोर्स का सीट अवेलेबल होगा वो उसके हवाले से एक नोटिफिकेशन अपनी वेबसाइट पे इशू करेंगे। उस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग वो डेट दे देंगे कि किस डेट तक जो है वो बच्चे फॉर्म सबमिट करेंगे। फिर कुछ कॉलेज वाले ऑनलाइन फॉर्म सबमिट करवाते हैं, कुछ कॉलेज वाले जो वो ऑफलाइन फॉर्म सबमिट करवाते हैं। तो डिपेंड करता है कॉलेज पे, जिस हिसाब से कॉलेज का प्रोसेस होगा उस हिसाब से आप लोगों को जो वो फॉर्म अपना सबमिट करना पड़ेगा। बाकी आप पेशेंस रखें, जो ही डायरेक्ट एडमिशन का नोटिफिकेशन आ जाएगा आपको हम इन्फॉर्म करेंगे। उसके बाद अगर मैं सीट्स की बात करूँ, सीटें वैकेंट रहती हैं, प्राइवेट में सीटें काफ़ी सारी वैकेंट रहती हैं, खासकर जम्मू के जो प्राइवेट कॉलेजेस है वहाँ पे आपको काफ़ी सारी सीटें वैकेंट देखने को मिलेंगी, चाहे नर्सिंग हो चाहे पैरामेडिकल हो। कश्मीर में भी सीटें प्राइवेट में वैकेंट रहती है और लास्ट ईयर गवर्नमेंट में भी कुछ कुछ सीटें बची थी। अब फिर वो अलग मसला है, फिर किसको मिलेगी क्या कुछ मिलेगी वो तो डिपेंड करेगा आपका स्कोर। उसके बाद अगर मैं एलिजिबिलिटी की बात करूँ, देखो अगर बीएससी नर्सिंग की बात करें तो बीएससी नर्सिंग में आपका जेके बोपी का एग्जाम दिया हुआ होना चाहिए, तब जाके आप डायरेक्ट एडमिशन के थ्रू बीएससी नर्सिंग में एडमिशन कर सकते हैं। लेकिन बीएससी पैरामेडिकल की अगर मैं बात करूँ तो बीएससी पैरामेडिकल टेक्नोलॉजी में जो है वो आपको 12th के मार्क्स के बेस पे एडमिशन दिया जाएगा, नर्सिंग में नहीं होता है, क्योंकि आईएनसी ने क्लियर किया है कि बीएससी नर्सिंग और बीएससी नर्सिंग के जो एडमिशन होंगे या जीएनएम के जो एडमिशन होंगे वो मार्क्स के बेस पे नहीं होने चाहिए। उसके लिए स्टेट लेवल, यूनिवर्सिटी लेवल, कॉलेज लेवल का एग्जाम बच्चे को क्वालिफाई करना कंपलसरी है, अदरवाइज जो वो बच्चा एडमिशन नहीं ले पाएगा। इसलिए जो वो बीएससी नर्सिंग में जो वो मैक्सिमम जगहों पे आपको देखने को मिलेगा कि कोई ना कोई एग्जाम दिया हुआ होना चाहिए। अगर पंजाब में भी हम बात करेंगे वहाँ पे भी लास्ट ईयर से जो वो एग्जाम कंपलसरी है, इससे पहले वहाँ पे ऐसे एडमिशन हो जाते थे मार्क्स के बेस पे, लेकिन वहाँ पे भी अब एग्जाम कंपलसरी है और जम्मू कश्मीर में भी आपका एग्जाम कंपलसरी है। बाकी आप वेट करें, अक्टूबर तक आपका जो नोटिफिकेशन है डायरेक्ट एडमिशन का वो आ जाएगा। तो जिन जिन बच्चों को अभी सीट नहीं मिली है तो वो अकॉर्डिंगली उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। कुछ ज़्यादा चांसेस हैं प्राइवेट में ही सीटें वैकेंट रहेंगी, गवर्नमेंट में उतनी सीट्स वैकेंट नहीं रहती। अगर रह भी गई एक एक दो दो तीन तीन सीटें तो वो ना के बराबर होती हैं, ठीक। तो उस चीज़ को भी आप देख के चलना। बाकी कोई डाउट होगा मुझे पूछ सकते हैं, जो ही अपडेट आ जाएगा आपको इन्फॉर्म किया जाएगा।